डिप्रेशन, कभी सुना है ये वर्ड? कभी सुना है इस बीमारी के बारे में? अगर नहीं तो कुछ साल पहले जरूर सुना होगा, जब दीपिका पादुकोण ने यह घोषित किया, यह बताया पब्लिकली कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है, जब उसका ब्रेकअप हुआ रणबीर कपूर से। उसके बाद से समाज में डिप्रेशन को लेकर बहुत हलचल होने लगी। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मानसिक रोग के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन सबसे कॉमन मानसिक रोग है। 2020 जुलाई में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपती है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 43%, 43% इंडियंस में डिप्रेशन के कुछ न कुछ लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत ही बड़ी फिगर है। एक बात और, डिप्रेशन अक्सर 20 और 50 वर्ष की आयु के बीच में पाया जाता है। 20 से पहले यानी कि चाइल्डहुड डिप्रेशन, या 50 के ऊपर जिसको हम लोग ओल्ड एज डिप्रेशन कहते हैं, थोड़ा कम मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं में डिप्रेशन जो है वो पुरुषों के मुकाबले 2 गुना होता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें डिप्रेशन को पहचानने के लिए उसके लक्षण हैं, डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं, डिप्रेशन का कोर्स क्या होता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, डिप्रेशन का इलाज क्या होता है, और हम डिप्रेशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि हम एक डिप्रेस पेशेंट को कैसे पहचान पाएंगे। इसका कारण यह है कि भाई, आप सब लोग जानते हैं अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो गया है। तो मैंने सोचा डिप्रेशन को छोटे छोटे एपिसोड्स में आप सबको बताया जाए, जिससे आप सबका इंटरेस्ट बना रहे। एक बात और, इस वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके समर्थन और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण, सैडनेस ऑफ मूड, मन की उदासी। पेशेंट बताता है कि मेरा मन उदास रहता है, उचाट रहता है, बुझा बुझा रहता है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके परिवार में, पड़ोस में, या रिश्तेदारी में, या कहीं भी आपको कोई व्यक्ति मिले और वो ये बताए कि कई दिनों से उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, वो परेशान है, उचाट है, उसका मन थका थका रहता है, तो इस बात को सीरियसली लीजिए। समस्या क्या है कि इस बात में लोगों को लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही कह रहा होगा, ऐसे ही कुछ देर के लिए इसका मन खराब होगा। नहीं, इस बात को सीरियसली लीजिए। हो ना हो इसके अंदर डिप्रेशन पनप रहा हो। नंबर दूसरा लक्षण, एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब है कि आप उन कामों में रुचि खो बैठते हैं जिसमें आपको कभी बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट बताएगा, डॉक्टर साहब मुझे बागवानी का बहुत शौक था, लेकिन अब मुझे पौधों की तरफ देखने का मन नहीं करता। एक लड़का जो क्रिकेट खेलता था, जो प्रयासरत रहता था कि मैं किस तरह अपने क्रिकेट के स्किल्स को बढ़ा लूं, अब वो मैदान में कभी नहीं जाता। एक लड़का बताएगा कि डॉक्टर साहब हमारे पिताजी सुबह उठ के पेपर चार्ट डालते थे, उनको जानकारी चाहिए थी कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, अब उनका पेपर देखने की तरफ मन नहीं करता। इसको कहते हैं एनहीडोनिया, जहां पे आप उस काम में रुचि खो बैठते हैं जो आपके लिए कभी पैशन हुआ करता था। अब हमने सीखा कि 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं, सैडनेस ऑफ मूड और एनहीडोनिया। यहां से तीसरे लक्षण की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ऐसे पेशेंट्स आपको अक्सर बताएंगे कि अब मेरा किसी भी काम में एकाग्रता नहीं रहती, फोकस नहीं रहता, सस्टेन्ड तरीके से मैं किसी भी काम को लंबे टाइम तक नहीं कर पाता या कर पाती। तो उससे होता क्या है, हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, ठीक से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, या अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, या अपनी पूजा में फोकस नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाती है, हमारा ऑफिस में जो वर्क परफॉर्मेंस है वो गिर जाता है।
और जब वर्क परफॉर्मेंस गिरता है तो आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपके मन में डाउट आ जाता है, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब सब बेकार हो चुका है। और इसके बाद एक अलग लक्षण जन्म लेता है जिसको कहते हैं होपलेसनेस। आपके अंदर होपलेसनेस होती है। अब आपको लगता है कि मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है, मेरा भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा, मेरा मन उदास रहता है, वो काम जो मुझे किसी वक्त बहुत अच्छे लगते थे अब वो मुझे किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं देते। तो होपलेसनेस हो जाती है। होपलेसनेस गिव्स राइज टू हेल्पलेसनेस। अब पेशेंट को लगने लगता है कि मेरी मदद के लिए कोई आ नहीं पाएगा, मैं उदासी के गड्ढे में इतना ज्यादा डूब चुका हूं कि अब मेरी मदद करना नामुमकिन है, अब मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा चुका है। तो होपलेसनेस हो जाती है, हेल्पलेसनेस हो जाती है। और यहां से स्टार्ट होता है एक और लक्षण, जब उसकी नींद बिगड़ती है, भूख कम हो जाती है, प्यास कम लगती है, किसी भी एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, नींद के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अक्सर ही पेशेंट आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब नींद मेरी बिगड़ गई है, और स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग स्लीप है, यानी कि जो मॉर्निंग की डीप स्लीप होती है, अक्सर हम लोग 6-7 बजे तक सोते हैं, तो ये पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरी नींद उठने जो समय था उठने का उसके 2 घंटे पहले ही खुल जाती है, मेरी नींद तो 3 बजे खुल जाती है और मैं बड़ा प्रयास करता हूं पर फिर भी नींद नहीं आती। इसके बाद लक्षण आता है आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। जब सब कुछ खत्म हो गया तो हमारे अंदर सोच आती है कि मैं अपने परिवार पर बोझ हूं, मैं बेकार हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो एक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है, उसके अंदर ग्लानि आ जाती है कि मैंने इतना प्रयास किया और आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और यहां से उठता है डिप्रेशन का सबसे खतरनाक लक्षण, फीलिंग ऑफ सेल्फ हार्म, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं फीलिंग ऑफ सुसाइड। पेशेंट इतना होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा डाउट्स होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि अब उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर। और फिर अगर ये स्थिति बिगड़ जाती है, ज्यादा बिगड़ जाती है, तो अक्सर ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इन लक्षणों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप डिप्रेशन के कई पेशेंट्स को पहचान लेंगे जिसको हम लोग नहीं पहचान पाते, वो अनछुए रह जाते हैं और कुछ न कुछ समस्या उनके साथ हो जाती है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप किस प्रकार से डिप्रेशन के पेशेंट्स को पहचानें और उनका सही समय पर सही उपचार करवाएं। आसपास किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास उसको जल्दी से भेजकर उसके जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।